दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ दिख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके साथ जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया। मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट दी है और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने जस्टिस वर्मा से संपर्क किया, जो 17 मार्च 2025 को सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट गेस्ट हाउस में मुझसे मिले, जहां मैं फिलहाल रह रहा हूं। जस्टिस वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी उसमें केवल कुछ फर्नीचर और गद्दे आदि जैसे अनुपयोगी घरेलू सामान रखे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि कमरे में नौकरों, माली और कभी कभी कुछ कर्मचारी भी आ जा सकते थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि घटना के समय वे भोपाल में थे और उन्हें ये जानकारी उनकी बेटी से मिली। जस्टिस वर्मा ने मुझे आगे बताया कि इस समय कमरे में काला जला हुआ पदार्थ पड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने उन्हें अपने व्हाट्सएप पर तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जो पुलिस आयुक्त मुझे पहले ही भेज चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर मुझे ये पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी वहीं से मलबा और अन्य आशंक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। वहीं पुलिस आयुक्त ने चीफ जस्टिस को बताया कि PCR कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के निजी सचिव को आवास पर तैनात एक नौकर ने आग लगने की सूचना दी। यही बताया गया कि अग्निशमन सेवा को अलग से सूचना नहीं दी गई। हालांकि एक बार PCR से संपर्क करने पर आग से संबंधित सूचना स्वतः ही दिल्ली अग्निशमन सेवा को भेज दी गई। उन्होंने कहा कि स्टोर रूम गार्ड रूम के बगल में है, जहां केंद्र रिजर्व पुलिस बल तैनात है और स्टोर रूम को बंद रखा जाता था। आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह कुछ मलबा और अधजले सामान को हटा दिया गया और मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। 20 मार्च की शाम को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भेजा गया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने के प्रस्ताव की जानकारी